सीतामढ़ी में सेना बहाली में लागू अग्निपथ योजना के खिलाफ और देश के युवाओं के समर्थन में सीतामढ़ी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड मुख्यालय के समक्ष एक दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन किया गया। सीतामढ़ी में कमलेश कुमार सिंह और शम्स शहनवाज परिहार में MY आदिल, बांसपट्टी में रणधीर चौधरी तो वहीं पुपरी में मोतियूर रहमान मोर्चा संभाल रखा था। गांधी टोपी और काली पट्टी बांधे कांग्रेस कार्यकर्ता अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग कर रहे थे। रणधीर चौधरी ने कहा कि अग्निपथ योजना नौजवानों के साथ धोखा है। सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती की यह योजना राष्ट्रहित में नहीं है। इसके तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को रैंक, पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं और बीमा योजना से भी वंचित कर दिया गया है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी छात्रों एवं देश हित में इसे रद्द करने की मांग करती है। तो देश की तानाशाह हिटलर सरदार नरेंद्र मोदी जो हमेशा कुछ न कुछ नया करती है और देश को बांटने और विकास की ओर न करके आपस में बंटवारा करने की राह पर रणनीति करती है, उसी का एक अग्निवीर अग्निपथ के विरुद्ध में आज हम लोग सत्याग्रह पर हैं प्रखंड मुख्यालय पर कि जो जिस तरीके से उन्होंने एक छलावा करके देश के नौजवानों को आज 4 साल के लिए नौकरी का जो ये सेना में भर्ती का योजना लेके आई है और उनके दरअसल ये सेना में उनकी मंशा है कि देश के नौजवानों को वर्गला के सेना के नाम पर उसको सैनिक का एक ठेका दे के एक प्राइवेट कंपनियों के लिए यहाँ इस तरह का योजना लाया है। उसके लिए कांग्रेस सदा इस देश के हित के लिए नौजवानों के साथ इस सत्याग्रह के माध्यम से देश की सरकार से गुहार लगा रही है कि आप शांतिपूर्वक इस सत्याग्रह को देश के हित में और नौजवानों के हित में वापस लीजिए और दूसरी स्कीम लेकर नौजवानों को रोजगार दीजिए ताकि देश का भविष्य और नौजवानों का भविष्य साकार हो। अगर आप इस योजना को वापस नहीं लेते हैं तो प्रखंड कांग्रेस से लेके राष्ट्रीय कांग्रेस तक इसके विरुद्ध हम लोग सत्याग्रह के माध्यम से और आंदोलन के माध्यम से इस नरेंद्र मोदी की सरकार को वापस लेने पर मजबूर करेंगे और निश्चित रूप से हम नौजवानों के साथ हैं और नौजवानों से अपील करते हैं कि जब इस तरह का हो आप आए इसी शब्दों के साथ। जय हिंद, जय कांग्रेस। या जितनी भी बड़ी उद्योगपति लोग कह रहे हैं कि हम आपको जगह देंगे, नौकरी देंगे 4 साल के बाद, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग पहले सैनिक से रिटायर हैं, हद तो ये है कि अभी कसाब जो पाकिस्तानी अटैक के मुखिया कसाब को जो फांसी दी गई है उससे जो फौजी लड़ा था वो 15 साल से आपको रिटायर कर गया है, उसको काहे नहीं बुलाया? ऐसे देश में कितने सैनिक हैं उसको नहीं बुलाया नौकरी देने के लिए, वो घर बैठे हुए हैं। लेकिन आज 4 साल वाले को क्यों ये लोग दावत दे रहे हैं? कहीं ना कहीं ये धोखा और छल है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जन जन तक जाएगी और लोगों को बताएगी कि सरकार की यह स्कीम बिल्कुल धोखा देने वाली। और केंद्र सरकार के द्वारा भर्ती में अग्निवीर के रूप में जो योजना जो लाया गया है, जो नया भर्ती है, इसको पुराने नियम को बदल के नया नियम के थ्रू जो भर्ती किया जा रहा है 4 साल में, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा में मतलब शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह कर रही है। हाँ जी, जितने भी पुराने जो थे सबको बदल के नए रूप में नए योजना के तरह उनकी बहाली की जाएगी, जो युवाओं के भविष्य के साथ पूरा खिलवाड़ है। आप एक ही बात समझ लीजिए कि अगर उनको 4 साल की जॉब दी जाती है, अगर आप किसी को 4 साल अच्छे तरह से उसकी रॉयल्टी लाइफ दीजिएगा फौज के बाद में उसको कहिएगा घर में आके बिजनेस कर ले, तो क्या यह संभव है? वो कर पाएगा? सेना का जो अफसर होगा वो कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका घोर विरोध करती है। टाइम 8 के लिए बिहार से सीतामढ़ी से अशफाक खान, बिहार से नाजम हसन, बतनाहा से अंकित कुमार झा, बेलसंड से तुमिश कुमार सोलंकी के साथ शाहिद रजा की रिपोर्ट।